नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा क्लास 9 का टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मिश्रण क्या होता है, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन। आखिर इस टॉपिक में हम फुल्ली वीडियो में पढ़ेंगे कि मिश्रण किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं बिना देर किए हुए। मिश्रण मतलब क्या? कॉम्बिनेशन। वह मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या अत्यधिक तत्वों या यौगिक किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है। मतलब क्या कि मिश्रण वह पदार्थ है जिसे किसी भी तत्व और यौगिक को मिला देने से बनता है, कोई भी अनुपात हो। ओके, इसमें जो है अनुपात निश्चित नहीं रहता है। इसमें जो है दोस्तों अनुपात जो है दोस्तों वो निश्चित जो है नहीं रहता है। इसका अनुपात हम कुछ भी देंगे मिला, चाहे वो तत्व हो चाहे वो यौगिक हो, लेकिन वो मिश्रण बन जाएगा। उससे हम कहते हैं मिश्रण, मतलब कॉम्बिनेशन। और दोस्तों इससे हम विखंडन कर सकते हैं, इससे हम तोड़ भी सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारा डिफिनेशन है मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या अत्यधिक तत्वों या यौगिक किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है और इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो है पृथक का मतलब होगा कि तोड़ा जा सकता है, मतलब कैसे हम विखंडन कर सकते हैं। ओके, जैसे हमारा मिश्रण है वायु। अब जो दोस्तों हम पढ़ेंगे वायु, तो वायु में आखिर क्या सब रहता है मिश्रण। तो दोस्तों जो वायु है इसमें रहता है आपको मिश्रण नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वायु में जलवाष्प आदि का रहता है मिश्रण। उसी प्रकार जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल बारूद है, इसे दोस्तों हम हिंदी में बोलते हैं गन पावर। इसमें जो दोस्तों होता है एग्जाम्पल, इसमें होता है सोरा, पोटासियम नाइट्रेट, गंधक और कोयले का होता है मिश्रण। उसी प्रकार दोस्तों ये जो है हमारा थर्ड एग्जाम्पल मतलब स्टील। स्टील में जो होता है माय डियर स्टूडेंट, स्टील में आपको लोहा आता है, कार्बन आता है और अन्य पदार्थ में मात्रा आता है। दोस्तों किसी भी हम अगर मान लो कि हमने क्या किया, चीनी के कुछ अनुपात को लिया और बालू के कुछ अनुपात को लिया और हमने इससे मिला दिया, जो मिलके बना वो क्या बन गया, वो हमारा बन गया मिश्रण। जैसे हमने क्या किया, दूध लिया, दूध में पानी मिला दिया तो वह क्या बन गया, दूध पानी का वो बन गया मिश्रण। जैसे हमने क्या किया, मिट्टी का तेल लिया और उसमें पेट्रोल दिया मिला तो वो दोनों क्या बन गया, वो दोनों बन गया मिश्रण। दोस्तों आप समझ के मिश्रण। तो आइए हम जो है जानते हैं कुछ गुण मिश्रण के। ओके दोस्तों तो ये जानते हैं क्या होता है गुण मिश्रण के। आइए हम जानते हैं कि मिश्रण जो है उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये मिश्रण है। ओके, जिस प्रकार हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ गुण पढ़ेंगे, जिस गुण से जो है हम पहचान पाएंगे मिश्रण को। तो इसका सबसे पहला गुण है दोस्तों कि मिश्रण समांग या विषमांग होता है। इसका सबसे पहला गुण है कि मिश्रण जो होता है दोस्तों ये समांग या विषमांग होता है। इसे हम ऐसे समझते हैं, जैसे हमने क्या किया, ये हमने पानी लिया, ओके, और पानी में क्या किया, हमने कुछ जो है चीनी को डाला और चीनी के कुछ कण जो है डालने के बाद ओके कुछ देर हमने इसे मिलाया और मिलाने के बाद पता चला हमें
कि पानी में जो है चीनी जो है मिल गया, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है देखने से कि इसमें चीनी मिला हुआ है कि नहीं। ऐसे मिश्रण को दोस्तों हम समान मिश्रण कहते हैं। ओके, हमने क्या किया, एक गिलास पानी लिया, उसमें कुछ चीनी के दिया। चीनी मिलने के बाद हमें कुछ देर के बाद पता चला कि जो चीनी के जो कण थे वो पानी में मिल गए, लेकिन देखने में ये लग रहा है कि पानी है, लेकिन इसमें चीनी मिला हुआ है। तो इस प्रकार के हम मिश्रण को हम समांग मिश्रण कहते हैं। ओके दोस्तों इसमें क्या हुआ दोस्तों कि इसमें जो चीनी का अनुपात था, और पानी का जो अनुपात था, दोनों अनुपात मिल गया। मतलब क्या है कि एक दूसरे अनुपात में वो विलयन हो गए। ओके, मतलब कि वो मिल गए। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के मिश्रण को हम कहेंगे समांग मिश्रण। अब जानते हैं कि विषमांग मिश्रण। देखिए हमने क्या किया, हमने कुछ बालू लिए, ओके, और बालू में हमने क्या किया, कुछ जो है चीनी के कण मिला दिए। जब मिल गया दोस्तों तो ऐसे बालू रखा हुआ है, और बालू के बाद हमने कुछ ऐसे दिख रहे हैं। यहां देखने के बाद हमें पता चला कि इसमें जो है हमें चीनी दिख रहा है अलग और बालू दिख रहा है अलग। तो दोस्तों ऐसे मिश्रण को हम कहेंगे विषमांग मिश्रण। इसमें दोस्तों क्या हुआ कि जो चीनी का अनुपात कुछ और था और बालू का अनुपात कुछ और था, इसके वजह से दोनों मिक्सचर तो बन तो गया, लेकिन दोनों दिख रहा है कि इसमें चीनी है और इसमें चीनी और बालू का ये मिश्रण है। दोस्तों समांग मिश्रण के एग्जाम्पल आते हैं वायु, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सब आते हैं समांग मिश्रण के एग्जाम्पल। तो ये हमारा जो था, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, जिस गुण से हम पहचान पाएंगे कि ये समांग मिश्रण है। तो ये हम जानते हैं सेकंड गुण। आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं कि मिश्रण का जो गुण है उसमें हम पढ़ेंगे सेकंड गुण। तो मिश्रण के अवयवों को छानना, वाष्पन, उर्ध्वपातन और चुंबकीय पृथक्करण आदि भौतिक विधियों द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। फिर सुनिएगा, मिश्रण के अवयवों को छानना, वाष्पन, उर्ध्वपातन और चुंबकीय पृथक्करण आदि भौतिक विधियों द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये लोहा है, लोहा का कुछ चूर्ण लिया हमने, ओके, और कुछ हमने गंधक का लिया चूर्ण। और जब हमने क्या किया दोस्तों कि लोहा के चूर्ण को और गंधक के चूर्ण को मिला दिया, हमने क्या किया, एक के बनाया मिश्रण, और उस मिश्रण में हमने लोहा और गंधक के चूर्ण को मिलाया। मान लो कि ये मिल गया मिश्रण से, और ये हमारा है एक रखा हुआ है कटोरा में। अब इसके पास हमने क्या किया कि एक जो है एक चिंबुक को लाते हैं पास में, और जैसे ही हमने पास में चिंबुक को लाया तो चिंबुक लाने के बाद क्या हुआ कि जो कुछ लोहे के कण थे
वो चिंबुक के बाहरी सतह में जाके चिपक गया, ऐसे इस प्रकार। लोहे के जो कुछ कण थे वो चिंबुक के बाहरी सतह में जाके आकर्षित होकर उस पर चिपक गया और ये दोनों अलग हो गए। मतलब क्या है, दोनों अलग अलग हो गए। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मिश्रण में हम क्या कर सकते हैं कि जो इसका कण है उस कण को हम छान सकते हैं, वाष्पन कर सकते हैं। अब मान लो कि वाष्पन हमने क्या किया, एक पानी में नमक को मिलाया, कुछ समय बाद दोनों मिल गया। अब बताओ इसमें से आप नमक को छान सकते हो? बोलोगे हाँ सर, हम नमक को अलग कर सकते हैं पानी में से। हम क्या करेंगे, हमें इसे उष्मा देके जो इसका जल था वो वाष्पन होकर वायुमंडल में उड़ जाएगा और जिस मात्रा में हमने नमक दिया था उतना मात्रा नमक बच जाएगा। दोस्तों इसका सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि हम मिश्रण के अवयवों को छान सकते हैं, वाष्पन कर सकते हैं, उध्वर्पातन कर सकते हैं और चुंबकीय पृथक्करण आदि भौतिक विद्युत द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। ये दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट है। मैं आपको बता दूं कि मिश्रण का जो तीसरा गुण क्या होगा, मिश्रण को बनने में प्रायः ऊर्जा का ना तो अवशोषण होता है और ना ही उत्सर्जन होता है। कि जब मिश्रण को हम बनाते हैं तो उसमें ऊर्जा का नहीं तो अवशोषण होता है और नहीं मतलब कहने का मतलब ये, इसमें ऊर्जा नहीं तो बनता है और न ही इसमें ऊर्जा का होता है उत्सर्जन। जैसे हमने क्या किया, नमक और बालू का मिश्रण बनाया। ओके, अब बताओ क्या इसमें कुछ ऊर्जा बना? नहीं बना जी। इसमें कुछ ऊर्जा का हुआ अवशोषण? नहीं हुआ जी। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था मिश्रण का। मैं आपको बता दूं कि मिश्रण के गुण जो है, चौथा गुण, मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। मिश्रण का दोस्तों होता है वो संगठन निश्चित नहीं होता है। पांचवा पॉइंट, मिश्रण के द्रवणांक और क्वथनांक आदि निश्चित नहीं होता है। ठीक, मिश्रण के द्रवणांक और क्वथनांक आदि निश्चित नहीं होता है। मिश्रण के बनने में, मिश्रण को बनने में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। दोस्तों जब मिश्रण बनता है तो उस टाइम में कोई भी रासायनिक जो होती है अभिक्रिया वह नहीं होती है। ओके, आइए मैं आपको बताऊंगा कि मिश्रण के प्रकार, आखिर मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। आइए अब हम जानेंगे कि मिश्रण के प्रकार, आखिर जो आप दुनिया में आप अपने आसपास में जो भी देखेंगे मिश्रण, जो भी हमें मिश्रण को देखेंगे वो इसी प्रकार में से आएगा। सबसे पहला होगा ठोस ठोस का मिश्रण। इसमें क्या गया, जैसे बालू, चीनी, उसके बाद सोडियम, ये सब क्या है, ये सब एक ठोस है। सोडियम, क्लोराइड, अमोनिया आदि, ये अगर हम इस सब को मिला दे और जो हमारा बनेगा मिश्रण वो बनेगा ठोस ठोस का मिश्रण। सेकंड पॉइंट है ठोस द्रव का मिश्रण। हमने क्या किया, पानी लिया और पानी में नमक मिला दिया। पानी क्या है, पानी एक द्रव है और नमक एक ठोस है। तो जो हमारा बना मिश्रण
वो हमारा बना ठोस द्रव का मिश्रण। ओके दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं ठोस गैस का मिश्रण। दोस्तों क्या होता है कि आपने बराबर मट्टी देखा होगा, मान लो कि हमने ये हमारा जमीन है और जमीन का ये मट्टी का सतह है, लेकिन दोस्तों मट्टी के कणों के बीच में कुछ गैप होता है और इस गैप में क्या भरा होता है, तो इस गैप में भरा होता है वायु। और जो ये हमारा मिश्रण है, इस प्रकार के मिश्रण को हम कहेंगे ठोस गैस का मिश्रण। ओके, चौथा है द्रव गैस का मिश्रण। द्रव गैस में आ गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जब हम दोस्तों इस प्रकार के गैस को जब हम जल के पास लाते हैं और बनाते हैं जब मिश्रण, तो जो हमारा बनता है मिश्रण, वो मिश्रण हमारा बनता है द्रव गैस का मिश्रण। दोस्तों जैसे आपका गैस में आ गया, गैस में क्या आ गया, गैस में आपका आ गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। इस प्रकार के अगर गैस को अगर हम जल के पास लाते हैं और लाने के पास जो हमारा बनता है मिश्रण, वो मिश्रण कहलाता है द्रव गैस का मिश्रण। आइए हम जानते हैं पांचवा पॉइंट है, जानते हैं गैस का मिश्रण। इसका उदाहरण है वायु। अब दोस्तों वायु में क्या होता है, वायु में होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वायु आपको होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस मिले होते हैं वायु में और इस मिश्रण को हम कहते हैं गैस का मिश्रण। ओके, और द्रव का मिश्रण, द्रव में हम क्या किया, जल लिया और पानी लिया, दोनों को मिला दिया, जो हमारा बना मिश्रण, वो बना मिश्रण द्रव का बना मिश्रण। दोस्तों ये हमने पढ़ा मिश्रण के 6 प्रकार, और आज वीडियो में जो है हमारी जो है मिश्रण खत्म होती है। और आज वीडियो यहीं तक, और कल के मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर जो है करेंगे स्टार्ट। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।